अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शानूर व्लॉग्स। और आज है हमारा 4th एंड लास्ट डे इन स्विट्ज़रलैंड और आज हम जा रहे हैं ग्रिंडलवाल्ड से ज्यूरिक। फ्लैश भाई जाके चाय पी रहे हैं और साथ सोच रहे हैं कुछ। बाहर बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है और अभी हम निकलने वाले हैं। होटल एल्पेनहॉफ जिसमें हम रात में रुके थे वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर किचन था तो हमने थोड़ी बहुत ग्रोसरी करके तो ख़ुद ही कुकिंग वगैरह करके चाय शाय बना के पी थी। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको विज़िट करना हो तो आप होटल एल्पेनहॉफ में जा सकते हैं और आई थिंक ये 3 स्टार या 4 स्टार होटल है। चलें जी, हमने चेकआउट कर लिया है। हमसे एक गलती हुई और वो ये थी कि हमने 4 दिन स्टे किया स्विट्ज़रलैंड में और चारों दिन हमने अलग अलग होटल्स बुक किए। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ज्यूरिक से इंटरलाकिन और इंटरलाकिन से ग्रिंडलवाल्ड जाना है तो आप इंटरलाकिन के अंदर अपना होटल बुक कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के दरमियान में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आप ट्रेन में ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। सब निकल गए हैं तो अब अंदर जा रहे हैं लोग। डिसिप्लिन और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये चीज़ इन लोगों में देखने को बहुत मिलती है, जो कि हमें भी इनसे सीखनी चाहिए। जितना भी रश हो, जितना भी भीड़ हो, कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, आराम से सब लोग लाइन में लग जाते हैं। और यहाँ पे पलाश मुझे दिखा रहे हैं कि फ्रांक्स और यूरोज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है। शिप की टिकट ले ली है हमने और अब हम मौजूद हैं शिप के अंदर और काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे। एंड आई थिंक ये लोग मोस्टली ट्रैवल करते हैं शिप के थ्रू एक टाउन से दूसरे टाउन में जाने के लिए, या बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे। और ये सारी मशीनरी जो है ये इस शिप की है और थोड़ी देर में ये चलने लगेगी जब हम चल पड़ेंगे। तो पलाश ने मुझे बोला कि हमारे सामान में चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं, वो लेकर आओ। तो अभी हम वही लेकर जा रहे हैं और अच्छी सी कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें सीन ठीक से नज़र आए। तो लें जी, हमें मिल गया है हमारा पॉइंट। यहाँ हम खड़े होकर इतना खूबसूरत पानी देखेंगे। मोस्टली लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए भी थे। और ऊपर जो थी वो बिज़नेस क्लास थी। हमें पता नहीं था कि बिज़नेस क्लास भी हम ले सकते हैं, वरना हम बिज़नेस क्लास ही लेते। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है कि जब गोरे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कपल्स भी हैं तो भी ये लोग ज़्यादा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते हैं या फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जस्ट उस मेमोरी को ही इंजॉय करते हैं जो वो उस टाइम फ़ील कर रहे होते हैं। तो लेकिन बहरहाल हमने तो करना होता है, क्योंकि हमें तो व्लॉग बनाना है ना, तो इसलिए हमें तो यूज़ करना ही पड़ेगा। चिप्स तो हम खा रहे हैं और साथ में एंजॉय कर रहे हैं ये ज़बरदस्त व्यूज़। और दूसरे शिप्स के जो लोग थे वो हमें वेव कर रहे थे, आवाज़ें कर रहे थे। और पलाश तो बस कहीं खो गए हैं, किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं ये। टिकट बूथ पे जो लड़की बैठी थी उसने हमें बोला था कि आपकी राइड 40 मिनट्स की होगी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उस लड़की ने खुद ही बुक कर दिया था। मैंने फिर पलाश को कहा 20 मिनट्स के बाद कि हम किसी भी रैंडम स्टॉप पे उतर जाएंगे। तो हम ऐसे ही रैंडम स्टॉप पे उतरे और ये हमारा जहाज़ जा रहा है वापस। इस टाउन में भी हम लोग थोड़ी देर घूमते फिरते रहे। ये भी बहुत प्यारा था, अब उसका नाम भूल गया है मुझे, थोड़ा ग्रिंडलवाल्ड टाइप का ही था। बट यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और हमने अपनी बस का वेट किया। फिर बस से होकर हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। तो अब हम जा रहे हैं ज्यूरिक और ज्यूरिक में आज हमारा लास्ट डे होगा। तो ज्यूरिक को भी थोड़ा सा विज़िट करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट डे तो हम इतना ज़्यादा फिर नहीं सके थे, हम ऑलरेडी रात में ही पहुँचे थे। तो आज हम थोड़ा सा घूमे फिरेंगे ज्यूरिक के अंदर। हमारा स्विस ट्रिप क्योंकि बहुत ही अनप्लैन्ड और मिसमैनेज्ड था, इसलिए हमें बहुत सी जगहों पे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े, जैसे कि ट्रेन टिकट। लाइक हमें पता नहीं था कि यहाँ पे स्विस पास बनता है, जिससे आप काफ़ी कम पैसों में ट्रेन और बस वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने ही पड़े। बट अगर आप जाएँ तो आप ये गलती नहीं करिएगा।
होटल में हम पहुंच गए हैं और ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वाला होटल था। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं था रिसीव करने के लिए, आपको खुद ही चेक इन करना पड़ना था ऑनलाइन। ये 4 स्टार होटल था और यहाँ काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ था इन लोगों ने, और ये होटल बड़ा भी बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे रूम्स थे इसमें। वो रोबोट सफाई कर रहा है, रोबोट क्लीनिंग कर रहा है खुद ही। हमारी लॉबी कितना रूम है? दिखाएं तो क्या, ओहो पैसा फेंक तमाशा देख। ओहो, फ्लोटिंग बेड है, फ्लोटिंग बेड। रूम तो बहुत अच्छा था और फुल ऑफ टेक्नोलॉजी था, लेकिन एक ड्रॉबैक था इसका कि इसके अंदर फ्रेश एयर आने का कोई रास्ता नहीं था, ओनली एयर कंडीशनर्स ही चल रहे थे, तो ये एक ड्रॉबैक था। इसके अलावा अच्छी बात ये थी कि इन्होंने एक कॉर्नर में बुक्स रखी हुई थी, तो रात में जब मैं बोर हुई तो मैं उन बुक्स को रीड करने लग गई। ये लाइट पूरा टैब से कंट्रोल हो सकती है, ये कलर चेंज कर रही है लाइट, कोई और कलर डाल। ओह, यहाँ पलाश और मैं एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं उन्होंने टैब में। तो यहाँ पे लाइट कंट्रोल था, ब्लाइंड्स कंट्रोल था, टीवी कंट्रोल था। अब कलर्स चेंज करें, अब फील होंगे कलर्स। ये देखें, वो कलर्स चेंज कर, ये कलर्स थोड़े हाँ, ये डार्कर कलर्स की तरफ लेके जाएं, फिर ही पता चलेगा। ग्रीन करें, ग्रीन, ये ग्रीन हो गई। और क्या क्या है, ब्लैकआउट ब्लाइंड्स, ऊपर करें, ब्लाइंड्स ऊपर करें, ये ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। क्योंकि पलाश एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन तो हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढते हैं। तो पलाश बस गूगल पे देख रहे थे कि आसपास कोई देसी, बंगाली या पाकिस्तानी शॉप है, तो वहाँ पे विज़िट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो बस हम अपने ये टेक्नोलॉजिया को इस्तेमाल करने के बाद हमने प्लान किया कि हम थोड़ी देर बाहर जाएंगे। तो हमें एक बंगाली शॉप मिली, वहाँ पे हम गए, बट मैंने वो शूट नहीं किया। टीवी बंद करें। हमारे होटल का फ्रंट बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। चलते चलते हम लोगों को एक हलाल रेस्टोरेंट मिला जो जॉर्डन का था, और यहाँ बड़ा ही कोई फिल्मी सा माहौल था। खाना बहुत अच्छा नहीं था, बट अब ऑर्डर कर दिया था तो खाना ही पड़ना था ना। मैं पलाश से कह रही थी कि अगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम आएंगे ना, तो हम अपना ट्रिप प्रॉपर प्लान करके आएंगे, होटल्स भी बुक करके आएंगे और अपना स्विस पास भी बनवा लेंगे, और जो जो जगह हमने विज़िट करनी है वो पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे, फिर हमारा ट्रिप बेटर रहेगा। इसके बाद पलाश मुझे ले आए इस फेमस ब्रिज पे। यहाँ बहुत सारी इंडियन मूवीज़ शूट हुई हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी बनवाई इस जगह पे। ये लोगों ने ताले लगाए हुए हैं मन्नतें पूरी करने के लिए। मेरा दिल कर रहा था कि रात में कुछ खाने पीने के लिए कोई स्नैक्स वगैरह हम ले लें, लेकिन हम चलते रहे, देखते रहे, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी ग्रोसरी स्टोर नहीं मिला, और जो मिला वो बंद था। तो यहाँ पे आपको जो भी ख़रीदना हो वो दिन में ही ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही शाम होगी सब कुछ बंद हो जाएगा, और था भी वीकेंड तो इस वजह से भी शॉप्स बंद थी। बस अब रूम में आ गए हैं और नेक्स्ट डे के लिए सब कुछ पैक शैक करके रख दिया था रात में ही, ताकि सुबह को हमने जल्दी निकलना था। 6 बजे ही हम लोग उठ गए थे और सब कुछ उठा के हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। लॉबी में काफ़ी टाइम हमने वेट किया।
मुझे तो वैसे होम सिकनेस होने लग गई थी। घर का बेड, घर का लाउंज, घर का किचन, सब कुछ मुझे तो बहुत याद आ रहा था। बेशक हम 3 स्टार 4 स्टार होटल में अच्छी जगहों पर रहे, लेकिन जैसे हम अपने घर में सुकून के साथ, खुशी के साथ रहते हैं, वैसे हम किसी दूसरी जगह पे नहीं रह सकते। बट ओवरऑल ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। थैंक यू टू अल्लाह ताला जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये सब कुछ देख सकूं, और स्पेशल थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने इस ट्रिप को पॉसिबल बनाया। स्विट्ज़रलैंड से पोर्चुगल का ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे का सफ़र था और हम इतना थक गए थे कि हम बस आते ही सो गए। तो ये ट्रिप भी यहीं ख़त्म हुआ और ये व्लॉग भी। सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।